एकदम शांत चुप होकर के ईमानदारी से हम अपने वात्सल्य मूर्ति करुणा दया के साक्षात श्री विग्रह हमारे जो महापुरुष है, महान आत्माएं हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक सच्चे हितैषी हैं, उनकी वात्सल्यमयी गोद में हम सबके सब बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? सन्मुख बैठे, उनके सन्मुख बैठे। संसार की ओर मुख करके नहीं, मुख करके नहीं, उनकी ओर मुख करके, उनको देखते हुए और निश्चिंत होकर के बैठे, निर्भय होकर के बैठे। सन्मुख होकर के बैठना सदैव बैठना, सदैव रहना और निश्चिंता निर्भयता हमारे अंदर में सदैव एक रस में, एक भाव में स्थायी रूप में महसूस करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। महसूस करो। जहां भाव है वहां भगवान है, जहां अभाव है वहां संसार है, वहां नाशवान। सद्भाव ही भगवान है। ना मैं देखूं औरों को, ना मुझे दूसरों की ओर देखना है और ना मेरे प्रियतम को, मेरे प्रेमास्पद को औरों की ओर देखने देना।
हमारे सेठ जी की कितनी बड़ी अहेतु की कृपा हम सभी अनुभव करें। हमारे महाराज जी की कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी दया की हृदयंगम करे। ईमानदारी से देखेंगे, चारों तरफ कृपा ही कृपा है, करुणा ही करुणा है, दया ही दया है। दया, करुणा, कृपा सागर के बीच में हम भी एक बूंद रूप में हैं। और कौन सी बूंद? वो दया, करुणा, कृपा की ही बूंद है। हमारे प्रियतम दया सागर है, करुणा सागर है, कृपा सिंधु है। हम सिंधु नहीं हैं, लेकिन उस सिंधु का अंश बिंदु तो अवश्य है। महाराज, दृष्टि जाते ही वो करुणा, कृपा, दया का स्पर्श अनुभव होगा। ये संस्पर्श का अनुभव होगा। एक स्पर्श का अनुभव योग से होता है, एक संस्पर्श का अनुभव वियोग से होता है। जब भाव राज्य में हम भावनात्मक जुड़ जाते हैं, तब उनके साथ में योग का अनुभव होता है, संस्पर्श का अनुभव होता है। जैसे बेटा आकर के माँ की गोद में बैठ जाता है, तो बच्चे का अंग स्पर्श पा करके माँ को एक वात्सल्य भाव का अनुभव होता है, संस्पर्श का अनुभव होता है। जब कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के समीप बैठती है, पति को समीप में पाकर के एक माधुर्य रस का अनुभव होता है, फीलिंग्स क्रिएट होती है। ये तो अभी का पति है, वो तो अभी की माँ बनी हुई है, परंतु अनंत जन्म के जो हमारी माँ हैं, अनंत जन्म के जो हमारे प्राणपति है, प्राणनाथ है, सदैव उनके संस्पर्श का अनुभव होता रहे। और कभी जब वियोग का अनुभव होता है, तो वियोग में भी योग का संस्पर्श। कौशल्या मैया कहती है, कौन कहता है राम वनवास गए? ना, राम तो वनवास गए नहीं, राम तो मेरे पास में है। बताओ बहन, यदि राम वनवास गए हैं, मेरा बेटा वनवास गया, तो मुझे महसूस क्यों हो रहा है मेरे पास में है? गोपियां कहती, उद्धव क्या सिखा रहे हो? मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, ये तो हमारे समीप है, हमारे नेत्र से ओझल नहीं होते।
ये तो नित्य अंग संग उनके सदैव हमको मिल रहा है। ये प्रेमियों का जीवन, ये वास्तव में रसिकों का जीवन है, ये भक्तों का जीवन है। हमारा जीवन का लक्ष्य लेना नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य देना। लक्ष्य विहीन जीवन बिना दिशा की नावों की तरह है। बिना लक्ष्य का जीवन बिना दिशा की नावों की तरह है। और बिना समय का सदुपयोग, बिना पानी की खेती के समान। बिना पानी की खेती कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं है। लक्ष्यवान साधक का सबसे बड़ी साधना है समय का सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग। और लक्ष्यहीन, लक्ष्य विहीन व्यक्ति का सबसे बड़ी कमी है समय का और उपकरणों का, यहां तक भी विवेक और विश्वास और बल का दुरुपयोग। केवल दुरुपयोग। कोई यदि दुरुपयोग कर रहा है तो मानना पड़ेगा वो लक्ष्य पर प्रतिष्ठित नहीं है। लक्ष्य पर अडिग रहने वाला साधक दुरुपयोग कर नहीं सकता, दुरुपयोग होगा नहीं, हो नहीं सकता। केवल लक्ष्य। इसीलिए तो महापुरुष ने हमको घोट घोट करके पिला रहे हैं। जीवन का 16 आना से 15 आना है लक्ष्य। महाराज आज एक साधक ने दृष्टि दिलाए, कहे आपने जो बात बता यहां लक्ष्य के ऊपर चर्चा की, क्या वृंदावन से सोच करके आए थे? ना, कभी कोई विचार नहीं था। यहां बैठे और ऐसे सेठ जी ने प्रेरणा दी, और प्रेरणा धाम सेठारे धाम है, समझ रहे ना? सेठा के संकल्प है कि भूमि सेठा की सब कुछ है, प्रेरणा भी सेठ जी का है, समझ रहे ना? और महीना भर भी नई नई बातें, नई नई युक्ति, नई नई तरीका और नई नई भावना विचार से हमारे अंदर में ये प्रवेश कराने के जो भाव है वो भी सेठ जी और महाराज जी का है। देखो सेठ जी महाराज जी अलग नहीं है, समझ रहे ना? अलग नहीं है। हमको द्रौपदी की बाई की बात याद आती है। पूज्य श्री द्रौपदी बाई जब भी मिलती महाराज से कहती, महाराज थे बोलो को नहीं, पगड़ी वाला थारे रूप में पगड़ी वाला बोले। और महाराज जी कहते, हाँ बिल्कुल सही कहती भाई, बिल्कुल सही कहती, मैं बोलने को कहा पगड़ी वाला बोले। पगड़ी वाला समझते हो? हाँ, कि थे बोलो को नहीं। महाराज जी सच्ची बात है, ये स्थल पर बोलने का क्षमता सबकी नहीं है। ये प्रवक्ता का, ये व्याख्यानदाता का नहीं है। ये सच्ची बात बताऊं, ये तो यहां पर बोलते हैं तो सेठ जी महाराज जी ही बोलते हैं। कारण क्या है?
उनके हृदय की जो दया है, उनके हृदय की करुणा है, उनके हृदय की कल्याण की भावना है, उनके हृदय की जो ये माने परहित की जो बात है, इसके बिना वो आवाज आएगी नहीं, उसके बिना वो भाव दिल तक पहुंचेगा नहीं, और उसके बिना हम सुन भी नहीं सकते नहीं। ये बात सच्ची है बिल्कुल, ध्यान दीजिए। केवल कल्याण हो जाए, केवल कल्याण, ये जन्म मरण चक्र से छूट जाए। कोई व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है, कारागार में है, आजीवन उनको सुना गया तो जीवन पर्यंत जब तक श्वास से तुम यहां से निकल नहीं सकते। और कोई व्यक्ति ऐसे आजीवन कारागार में पड़ने वाले एक कैदी को यदि आश्वासन देता है और कहता है तू चिंता मत करना, तू छूट जाएगा, उसके मन में क्या खुशी होती होगी बताओ। सोचो एक बार, सोचो। नरवाहन डाकू था, डाकू। वृंदावन में नरवाहन नाम का एक डाकू, बड़ा, जो भी वहां पर जाते थे यमुना जी में जहाज लेकर के, और जंगल था तो उसमें लूट करके ले जाता था नरवाहन, सबको लूटता था, समझ रहे हैं। और एक बार एक व्यापारी को उन्होंने लूटा, लूट करके उसको कैद खाना में डाल दिया, बंदी बना दिया, धन भी लूटा और उनको कैद भी कर दिया। एक नौकरानी दासी थी जो उनको भोजन देने के लिए जाती थी, अब कहे छूटे कैसे यहां से। उन्होंने एक बात कही, कहे देखो अगर छूटना चाहते हो यहां से, एक काम करो, केवल श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्योंकि वो जो डाकू था, समझ रहे ना, वो हरिवंश महाप्रभु को मानता था। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और जब उन्होंने सारी सुविधाएं मिली, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, अरे ये तो मेरे गुरुजी का ये नाम लेता कोई भक्त व्यक्ति होगा। अरे ये उपाय जो दासी ने बताया था, और कुछ नहीं, ये केवल उपाय बताया था, ये एक उपाय छूट सकते हैं। तो उसके कारण से कुछ दिन के बाद में छूट गया, छोड़ दिया गया। तो उनको दासी के पर कितनी कृतज्ञता, कितना ग्रेटिट्यूड, कितने सोचा जे मेरे जीवन को आज ही अगर यहीं से छुटकार मैंने छुड़ा पाया हूं, इसमें मूल में है मेरे गुरु स्वरूप दासी है। सोचो, एक पक्षी को पूछो, जो पिंजरा में जो पक्षी है वो पक्षी बंद पड़ा है, वो पक्षी को जब वो मुक्त करा देते हैं, वो मुक्ति का जो अनुभव है वो पक्षी बता सकता है। एक कैद जब कैद खाना से छुटकारा पा के आता है, उसको पूछो स्वाधीनता क्या है और आनंद क्या है, फ्रीडम क्या है, समझ रहे ना। ऐसे महाराज जी महापुरुषों के अनुभव होता है। ये जीव अनादि काल से बंधन में पड़ा हुआ है, अनादि काल से कितने जन्म 84 लाख योनि भ्रमण कर रहा है, उसमें भटक रहा है, और उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं है। महापुरुष हमारे दुख से दुखी है, हमारे पीड़ा से उनको पीड़ा होती है। ये कैसे छुटकारा जाए, कैसे, और जल्दी, और क्या, इसीलिए सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जैसे कहते ना सारी सुख सुविधा दे रहे, ये कैसे छूट जाए। महाराज जी सच कहता हूं, बस यहां आए केवल हमारा कल्याण हो जाए, केवल हमारे सेठ जी का, महाराज जी का, श्रद्धेय भाई जी का, ये सारे महापुरुषों का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा हो जाए। हाँ,
हाँ, इसमें आड़ नहीं लगाना। हम क्या करते हैं ना, महापुरुषों की जो मर्जी है, महापुरुषों का जो संकल्प है, संकल्प में अनंत शक्तियां हैं। शिव संकल्प मस्तु, ये संकल्प कोई भौतिक संकल्प नहीं। शिव मान्य कल्याणकारी संकल्प है। एक कल्याणकारी संपर्क अवश्य पूरा होगा, लेकिन इसमें आड़ नहीं लगाया। अभी थोड़ी हो जाएगा, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा, हमारा थोड़ी हो जाएगा। हम महात्मा थोड़ी है, हम तो साधारण जीव है, हम तो संसारी है, हम तो कुछ साधन किए ही नहीं। समझे ना, ये आड़ लगाना है, ये हमको आड़ नहीं लगाना। बस महाराज जी, ये बात आप कैसे लेते मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बात के अंदर में जो रहस्य भरा हुआ है वो अकल्पनीय। 15 आना लक्ष्य है। सोचो, जब लक्ष्य में ही भगवान है, लक्ष्य ही भगवान है, और भगवान लक्ष्य दो अलग नहीं है, एक ही। समझ रहे? केवल लक्ष्य। और ध्यान देना, लक्ष्य हमारे बहुत महीना भर से लगभग चर्चा एक बात को लेकर के, 1 महीना हो जाएगा 2 दिन में लगभग, और एक बात को लेकर के लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। केवल एक लक्ष्य, और लक्ष्य ईश्वर 2 नहीं है। कमल जी ध्यान दे रहे, लक्ष्य ईश्वर 2 नहीं है, लक्ष्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही लक्ष्य है। यदि कोई कहेगा मेरे को करोड़ कमाना मेरा लक्ष्य है, बिजनेसमैन बनना मेरा लक्ष्य है, आईएएस बनना मेरा लक्ष्य है, ये इतने को अचीव करना, ये लक्ष्य नहीं है। नाशवान कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, और अविनाशी कभी लक्ष्य से दूर नहीं हो सकता। ध्यान दिया? अविनाशी कभी लक्ष्य से दूर नहीं हो सकता, और नाशवान कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाशवान का सदुपयोग सहायक हो सकता है, नाशवान का सदुपयोग सहायक बन सकता है। दिस इज नॉट मेन वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। आप थोड़ा सा आपकी भाषा में बता रहा हूं, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहूंगा आई एम गोइंग, परंतु मैंने गो शब्द में आईएनजी फॉर्म तब डाला जब एम को मैंने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया। यदि मैंने गो शब्द को हटा दिया, आई एम इंग। बात एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक है मेन वर्ब एंड एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कर्ता, एक क्रिया करता है तो मेन वर्ब क्रिया है, तो फिर उसमें साथ देने वाले हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब सारे, ये सारे करण है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लक्ष्य मेन वर्ब, वो सारे हेल्प उसमें हो जाएंगे। अगर मेन नहीं है तो हेल्पिंग क्या काम आएगा? आपके श्वास नहीं है और वो आपके लिए सब धन संपत्ति सब कुछ सब भरा पड़ा है, और जिनके पास धन संपत्ति पड़ा हुआ है, श्वास भी है, लेकिन स्वामी जी महाराज के पास में सब वैभव है, महाराज जी कहते मुझे लेना ही नहीं है, क्या काम आया? आज संपूर्ण मान सम्मान वैभव भरा पड़ा है, लेकिन मुझे लेना नहीं है। ना देखो, नाम किसका नाम है? अविनाशी का नाम है। अविनाशी का नाम अविनाशी है, अविनाशी का नाम अविनाशी है। हम अविनाशी का जो नाम क्यों लेते हैं? किसके लिए नाम ले रहे हैं? अभी जो साधन कर रहे हैं, जो मनुष्य, देखो पूज्य शरणानंद जी महाराज, सब संतों की बात है, जो मनुष्य भगवान को छोड़कर भगवान से कुछ चाहता है, भगवान को छोड़कर के कुछ भी चाहता है,
और भगवान से कुछ भी मांगता है, पूज्य शरणानंद जी महाराज जी ने कहा वो जीवन में प्रेमी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? हम नाम जप करके क्या चाहते हैं? क्या अंतःकरण की? अच्छा, घर में कभी आपके जैसे गंदगी फैली गई हो, कभी गंदा हो गया घर, आपको झाड़ू नहीं मिल रही है, तो कभी आपके जो पार्टी फंक्शन में जाने वाले जो आपके सूट है, उसी सूट से महंगी कपड़ा से आपने झाड़ू दिया? क्योंकि झाड़ू नहीं मिल रहे आपको, क्या करोगे? कभी आपकी नाक बह रही है, आपके पास में रुमाल लाना आपने भूल गया, आपके पास में 10,000 रुपया की नोट 10 पड़े हैं, क्या 500 रुपया निकाल कर कभी नाक पोंछ लिया? मैं आपको जैसे आप समझ पाओगे वो उदाहरण देता हूं। मेरा कहने का बात, अब समझो बात को। देखो, हम सब आए हैं, मेरा एक भाव है, इस सेठ जी की, महाराज जी की जो भावना है, ये जो बातें हैं, हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, और कुछ बात नहीं। आज मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, आपको लौकिक उदाहरण देता हूं, आज शास्त्रीय शब्द में बोल रहा हूं, महापुरुष की बातें सुना रहा हूं, आज भक्तों के चरित्र प्रमाण दे रहा हूं, इसमें लीलाओं के आश्रय लेता हूं। आज केवल कहने का तात्पर्य है वो हम पसंद कर ले और स्वीकार कर ले। आप जैसी भाषा, जो तरीका समझना, जैसे समझना चाहते उसके लिए तैयार है। अब निराश मत होना, घबराना मत। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप पूछो, अगर कभी मन में है तो आज समय देंगे, आप बिल्कुल निसंग गेट टुगेदर, कभी मन में नहीं आना जब भाई अगर बात प्रश्न गलत हो जाए कि कुछ हो जाए तो कोई मेरे ये हो जाए, कुछ भी नहीं है, लेकिन विषय रहेगा लक्ष्य का। अब इधर उधर बात मत करना, जिसे कहते ना वो खीर में वो रेत मत डालना। एक महीना का केवल एक प्रयास है, केवल हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए, लक्ष्य की तरफ दृष्टि चले जाए, लक्ष्य में कायम हो जाए। ये सेठ जी को हम प्रूफ करके बताएंगे। सेठ जी, आपने जो 15 आना लक्ष्य कहा और आपकी प्रेरणा से जो बात चल रही है केवल उनकी प्रेरणा से। सच बताऊं, एक विषय, एक टॉपिक, एक लाइन पर महीना भर, ये भाव कौन देता है महाराज? और सेठ जी महाराज जी स्वयं चाहते हैं ये हमारे जीवन में ये उतर जाए, इसीलिए सारे प्रयास है। नहीं तो महाराज ये संयोग क्यों बना, ये बानक क्यों बनी? तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, केवल हमारा जीवन का लक्ष्य अविनाशी है, हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, हमारा जीवन का लक्ष्य परम हित है, परम कल्याण है। यदि और कुछ भी समझ में नहीं आती, ये बात सोच लो, मेरा जीवन का लक्ष्य लेना नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य देना है। समझ में आ रहे ना? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? लेना नहीं है, देना है। लेना नहीं है, देना है। कोई अशांत करा सकता, कोई दुखी करा सकता, कोई भाग्य आपको परेशान कर सकता? भाग्य परिस्थिति रूप में आएगा, बताओ ना। भाग्य अनुकूलता प्रतिकूलता बनकर के परिस्थिति रूप में आएगा, परंतु भाग्य आपको दुखी नहीं करा पाएगा। व्यक्ति दुखी होता है केवल मूर्खता से, केवल अज्ञान से। समझे ना? केवल अज्ञान से। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। हम 5 बात निवेदन किए थे, आपको ध्यान देना। ये जांच करें,
देखो कोई कहेगा हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए आए हैं यहां पे। ये तो बिल्कुल माइनर बात है। आए बिल्कुल सही है, उन्होंने बुलाया सही है, लक्ष्य में पक्के नहीं है तो भी उन्होंने करुणा करके कृपा करके हमको बुलाया, रखा, सब कुछ किया। परंतु यदि हमने केवल दृष्टि देंगे तो अभी तुरंत काम हो जाएगा, यदि दृष्टि नहीं देंगे तो और कितने साल लगेगा पता नहीं। दृष्टि का मतलब केवल ये हो जाए मेरा निर्माण ईश्वर ने केवल देने के लिए, लक्ष्य के लिए ही बनाया। ईश्वर का लक्ष्य, जीव का लक्ष्य और संसार का लक्ष्य अलग नहीं है, एक है। ये समझ में आ रहे? आ रहे ना नहीं आ रहे समझ में? देखो अगर सजगता सावधानी में सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा, अगर सावधानी में नहीं सुनोगे तो ये कोई कहानी नहीं जो आप आंख मिच कर क्यों करेगा तो हाँ हो जाएगा। समझ में आ रहे ना मेरी बात? ईश्वर का, अच्छा अब ईश्वर का छोड़ दो एक बार, आपका, आपके परिवार के लिए क्या लक्ष्य है? आपके परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, मां है, पिता है। आपका लक्ष्य परिवार का हित के लिए है ना अहित के लिए है? ये बात तो समझ में आएगी। आपकी पत्नी का क्या लक्ष्य है? हित के लिए। आपके मां बाप का क्या लक्ष्य है? आपका नौकर का क्या लक्ष्य है? जो नौकर आपकी लक्ष्य में, आपकी भाव में भाव मिलेगा उसको तो नौकरी में रखोगे, उसको तो सेवा में रखोगे। ऐसे प्रकृति का, माया का लक्ष्य भी एक है। क्या माया का लक्ष्य है? माया का लक्ष्य एक है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आती। माया का लक्ष्य है, ईश्वर का लक्ष्य जो है, माया का भी लक्ष्य है, ये पकड़ में नहीं आती, इसीलिए भी छुट जाती है। वो कहती है मुझे मत पकड़ो, तेरा लक्ष्य मैं नहीं हूं, मैं तो सेविका हूं, सेवा करने के लिए आई हूं, तुम उनको पकड़ो। इसीलिए फिसल जाती है, इसीलिए चली जाती है। तो लक्ष्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है? जब तक वो लक्ष्य में स्थित नहीं रहते तब तक शांति नहीं मिलती, तब तक शांति नहीं मिलती, बेचैनी होती है, अशांति होती है, घबराहट होती है। और लक्ष्य की तरफ दृष्टि जानते ही शांति, त्यागत शांति, सेवात शांति। ये शांति क्या है? ये शांति सिम्टम है, हम लक्ष्य पर है या लक्ष्य से बाहर हट रहे हैं, सिम्टम है बिल्कुल। अगर अशांत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लक्ष्य से बाहर, लक्ष्य क्या, कहीं ना कहीं लेने की इच्छा हो रही है, तब अशांत हो रहे हैं। लेने की इच्छा या लेने की क्रियाएं, लेने का विचार बना तब हमारे मन में अशांति आ रही है। ये बात को ध्यान देना। इसलिए निवेदन किया था 5 बात। अभी अभी निष्पक्ष होकर देखिए, निष्पक्ष होकर के। वास्तव में हृदय में, छाती में हाथ रखकर पूछिए, किसके दबाव से नहीं, किसके भय से नहीं, प्रलोभन से नहीं है, ऐसे हाथ रखकर पूछिए, अभी वर्तमान समय में जो हो गया छोड़ दो, वर्तमान समय में मैं संसार की सुख सुविधा, मान बढ़ाई, यश प्रतिष्ठा चाहता हूं या वो अविनाशी ईश्वर को चाहता हूं? पूछो एक बार। धाम में बैठे, भीतर से, भीतर की आवाज क्या आती है? मैं सुख सुविधा, और सुख सुविधा मन की सुख, मन के अनुसार हो जाए, मेरी बात रह जाए, सुख सुविधा, मान बढ़ाई, यश प्रतिष्ठा, ये चाहता हूं या केवल ईश्वर को चाहता हूं? दूसरी बात, मैंने यदि ईश्वर को चाहता हूं तो कितने प्रतिशत चाहता हूं?
मैं पानी पीना चाहता हूं, नहीं अभी तुरंत प्यास लग रही तो मुझे अभी पानी चाहिए, नहीं 1 घंटे के बाद में चलेगा। समझ रहे ना, मुझे प्यास लग रही है अभी 1 घंटे के बाद में चलेगा। मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है 2 घंटे के बाद में चलेगा। त्याग करना है तो 2 घंटे के बाद में, ग्रहण करना है तो 2 घंटे के बाद में, नहीं मुझे तुरंत, अब मुझे भी श्वास में तकलीफ हो रही है, कहीं कोई बात नहीं थोड़ा धैर्य रखो, 2 घंटे के बाद में श्वास ले लेना, चलेगा। अवधि देखो, अवधि कितनी है। अभी मैं 80% ईश्वर को चाहता हूं या 20% ईश्वर को लक्ष्य को चाहता हूं। देखो जो लक्ष्य कहते वो शांति ही लक्ष्य है, मुक्ति ही लक्ष्य है और सरसता ही लक्ष्य है। जीवन का जो लक्ष्य है ना, शांति ही लक्ष्य है, बंधन से मुक्ति पाना ये लक्ष्य है, और सरसमय रसमय जीवन ये हमारे लक्ष्य है। अर्थात उदारता, स्वाधीनता, आत्मीयता, ये शास्त्रीय शब्द में, संतों की भाषा में, ये ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। समझ रहे? तीसरी बात, मैंने लक्ष्य को चाहता हूं ना, जो ईश्वर है, जो शांति है, जो प्रभु है, उनसे मैं सहायता चाहता हूं। हाँ, अच्छा बताओ, एक पंखा ये जड़ है, ठीक है ना, जब लक्ष्य के साथ में, करंट के साथ में पंखा जुड़ गया, ये निर्बल रहा? ये तो दृष्टांत है, पंखा जड़ है, बिजली चेतन है, चेतन जड़ के साथ में जुड़ने से जड़ भी चैतन्य हो गया। अब पंखा को अगर इसमें हाथ लगाओगे, करंट, इसमें भी करंट लग सकता, क्यों? करंट पंखे में नहीं है, करंट तो बिजली में है। अगर थोड़े से संयमित नहीं रहा तो वो करंट आपको, पंखे को छूने से भी करंट लग जाएगा। समझ रहे ना? परंतु हमारा और करंट का स्वरूप दोनों का एक, निर्बलता कहां से आई? बात को ध्यान दो ना, निर्बलता कहां से आई? निर्बल जब जड़ की ओर देखते तब निर्बल दिखता है। एक बात बार बार कहता हूं, शरीर को लेकर के, जड़ को लेकर के यदि साधन करना चाहेंगे तो बहुत लंबा रास्ता है। अभी हम ईश्वर से सहायता चाहते हैं ना, ईश्वर को चाहते हैं। बड़ी मार्मिक की बात 5 हुई थी। ध्रुव जी ने ईश्वर को नहीं चाहा, द्रौपदी ने ईश्वर को नहीं चाहा, उत्तरा ने ईश्वर को नहीं चाहा। ईश्वर से क्या चाहिए? सहायता चाहना नहीं। अच्छा, जो शरीर को आज ईश्वर ने द्रौपदी के शरीर को, इज्जत को बचाए थे, क्या वो शरीर अजर अमर होकर रहा? क्या? जब स्वर्गारोहण कर रहे थे हिमालय पर, पहले किसका शरीर गिरा? क्यों? उस समय तो प्रभु को पुकार सकते थे। भैया आपने भी तो भरी सभा में आपने वस्त्रावतार लेकर के मेरी रक्षा की थी, अभी भी मेरी रक्षा करो। मेरी बात को गहराई से आपने ध्यान दिया ना, नहीं दिया? कल परसों सत्संग में 5 बजे की प्रार्थना में महाराज जी ने कहा, बड़ी विचित्र बात महाराज जी, हमने पहली बार सुना। महाराज जी ने कहा, हमको आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त नहीं बनना है। पुकार तो वही करता है ना, आर्त तो पुकार करता है, अर्थार्थी तो कहता है मुझे धन दे दो। ये बढ़िया है। संसार से चाहने की अपेक्षा भगवान से चाहना अति उत्तम है। कोई पत्नी की कोई महिला यदि बाहर किसी पुरुष से मांग के लेती है, उससे बढ़िया है अपने पति से मांग ले, अपने पिता से मांग ले, वो दोष नहीं है। इससे बढ़िया है। परंतु यदि किसी से कोई मांगे ही नहीं,
हमारी आवश्यकता उसको गरज करना पड़े, वो आवश्यकता से पहले, तो अति श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे महाराज जी ने कहा जे हमको आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त नहीं बनना, तो कैसे बनना, तो हमको प्रेमी बनना। तो जो ईश्वर से चाहता है वो आर्त है, जो ईश्वर से हेल्प सहायता चाहता है वो अर्थार्थी है। तो अर्थ क्या जड़ है ना, ये चेतन है, नाशवान है ना अविनाशी है। अज शरीर अविनाशी है ना विनाशी है। जो जो भक्तों की भगवान ने रक्षा की, क्या जो शरीर की रक्षा की वो शरीर अजर अमर होकर रहा? क्या वो समय ही ऐसा ही रहा? ध्यान दे, मना नहीं है। प्रारंभिक स्तर में चाहो तो हम ईश्वर से सहायता चाहते हैं ना, ईश्वर को चाहते। ईश्वर को किसी ने चाहा? ईश्वर को मीराबाई ने चाहा। ईश्वर से सहायता नहीं चाहिए, ईश्वर को पार्वती जी ने चाहा। ईश्वर से सहायता नहीं चाहिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ संबुनता रहूं कुमारी, मीराबाई ने चाहा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, ये मीराबाई ने चाहा। और इससे भी श्रेष्ठ भक्त है जो ईश्वर को भी नहीं चाहता, ईश्वर की प्रसन्नता चाहता है। कौन है इसे? भरतलाल जी ने चाहा। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। उन्होंने राम जी को नहीं चाहा, गए थे राम जी के लिए लौटा के ले आऊं, परंतु महाराज जी जब सीता जी ने भी कह दिया, लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया, राम जी ने कह दिया भरत जो कहेगा मैं वही करूं, फिर कहे प्रभु ना। कितने बड़ी बात। हमारा देखो, आपको और क्लियर करके बता रहा हूं, हमारा लक्ष्य खुद की सुख की आशा है, खुद की सुख सुविधा है, या जगत की सुख सुविधा है, परिवार की सुख सुविधा है, या प्रभु की प्रसन्नता है। तीन बात को ध्यान देना। हमारा लक्ष्य मेरी खुशी है, और क्लियर कर रहा हूं सरलता से, मेरी खुशी है या परिवार की खुशी है या प्रभु की प्रसन्नता खुशी है। अभी तक हमारी क्या है, हैं? अभी तक हम मेरी खुशी में अटके हुए हैं। केवल अपनी खुशी, सही ना? नहीं, अरे अपनी खुशी के कारण से अशांति है, दुख है, परेशानी है, इसको कहते सेवा करो। परिवार की खुशी देखो, समाज की खुशी देखो। जो परिवार की खुशी, समाज की खुशी तब होती है सेवा, तब अपने खुशी को छोड़ने से होता है त्याग। वो बीज को यदि मिट्टी में मिला देते होती है खेती, और वो बीज को जब खा जाते हैं वो हो जाती है मिट्टी। बीज को खा जाने से हो गई मिट्टी, और वो बीज को मिट्टी में मिलाने से हो गई खेती। समझ में आती है ना? नहीं आती? और जो तीसरी बात होती है, जो ईश्वर है, ईश्वर कौन है? जिन्होंने श्वास दी है। ये विवाद रहित डेफिनेशन है, कोई विवाद नहीं इसमें, कोई मत संप्रदाय, कोई इसमें कोई, ये सर्वमान्य है। जिन्होंने श्वास दी वो मेरे प्रभु है, सही ना? नहीं, जिन्होंने श्वास दी, चाहे कोई भी धर्म मत संप्रदाय क्यों नहीं हो, तो उनकी जिन्होंने श्वास दी, श्वास किसने क्यों दी? कोई हेतु से तो दी। वो हेतु क्या है? वो प्रसन्नता क्या है? उनकी प्रसन्नता कैसे मिलेगी? नौकरी कर लेने से, रुपया कमाने से, विवाह कर लेने से? अभी भगवान की प्रसन्नता कैसे मिलेगी? प्रश्न है। क्यों सुमिरन करेंगे? क्यों सुमिरन करेंगे? क्या बचपन से सुमिरन कर रहे थे? क्या भोजन नहीं दिया? क्या पालन किया नहीं? तो फिर परहित के लिए
क्या परहित करोगे? हैं? शरीर से क्या हो पाएगा? पर अभी तक कितना परहित किए? अभी तक परहित कर रहे हैं। चलो हमारे ज्ञान हो गया, हमारी दृष्टि चली गई परहित करने के लिए, तो परहित का फल क्या है? परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूं जग दुर्लभ। तो अभी तक कंप्लेन है ना नहीं, शिकायत है ना नहीं जीवन में? हित करने वाला कंप्लेन नहीं कर सकता, कंप्लेन करने वाला हित नहीं कर सकता। अरे भैया श्वास दिया, आप सुनो भैया, सुमिरन वाला भैया, आप एक बार बंद कर दो उसको, मैं देख रहा हूं तब से, मैं बंद कर दो, ये काम रूटीन बाद में कर लेना। हाँ मैं समझ रहा हूं। कबीरा मनुआ एक है भावे जहां लगाए, फिर आगे आपको पता है। एक साथ में दो काम मत करना। और हम तो महाराज जी सच बताएं, अगर नाम चल रहा है तो चलने दो, जप करना मत। ये समझ में नहीं आएगी, दृष्टि नहीं जाएगी। अरे साधारण ड्राइवर अगर ड्राइविंग करता है, सीट बेल्ट को कस के बांधता है, अगर कहीं मोबाइल प्रयोग कर लेता है तो कानून अपराधी है। ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल से बात मत करना। ड्राइविंग करते समय पत्नी बैठी हो तो पीछे मुड़ करके उन देखना मत, हाँ वहां करना, चला आगे चलना, तब ड्राइविंग कर सकते हो। अब जो जीवन के लक्ष्य के चलोगे, मैं कहूंगा मैं पाठ भी करता रहूंगा और सुनता भी रहूंगा, नहीं चलेगा। क्षमा करना, यहां पर बैठते हो ना, बिल्कुल ऐसे पपिया की तरह एक निष्ठ होकर के बैठोगे, एक तत्परता से बैठो। कुछ आप सोचेंगे वो भी थोड़ा मनोरंजन होता रहेगा, थोड़ा सा कोई गाना भजन होता रहेगा और हम हाँ हाँ करते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, बढ़िया हो गया। महाराज ये विषय नहीं है, ये विषय तो श्वास के विषय है, जीवन का विषय है, प्रियतम का विषय है, प्रियतम का विषय। इसलिए बात कहता हूं, इसको आप बड़ी गंभीरता से ध्यान दीजिए, गंभीरता से। मैं कई बार देखता हूं केवल 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 ईश्वर, ईश्वर ने इनकी प्रसन्नता, केवल उनकी प्रसन्नता, वो जैसे प्रसन्न रहे। और कैसे प्रसन्न रहेंगे है? मां कैसे प्रसन्न होगी? बेटा खा लेगा, जी मिलेगा तो मां कहती जी सोर हो गए हो, जी मां बेटा और मां प्रसन्न। हम अपना कल्याण कर दे, सेठ जी प्रसन्न, समझे? हम अपना कल्याण कर ले, अपना लक्ष्य को पहचान ले, लक्ष्य में अड़ेगी। अरे क्या सेवा करोगे उनकी? महापुरुषों की मां की सेवा क्या है? हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम शांत रहे, हम प्रसन्न रहे। लौकिक जगत में देखिए ना, अगर भाई बहन आपस में परस्पर में मिलकर के प्रसन्न रहते तो पिताजी को देखकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे भैया देखो भाई बहन मेरे बच्चे खुश रहते। अगर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करे तो मां बाप को प्रसन्नता होगी? यदि हम प्रसन्न रहते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उनके लक्ष्य को पहचानते हैं, तो सेवा ऑटोमेटिक ही होगी, त्याग ऑटोमेटिक ही होगा। और प्रेम लक्ष्य के अंदर में सेवा है, लक्ष्य के अंदर में त्याग है और लक्ष्य के अंदर में प्रेम है। एक बीज के अंदर में वृक्ष है, छाया है, टहनियां है, फल है और रस भी है। बीज के अंदर है और बीज को अभी चाहिए उपजाऊ भूमि। लक्ष्य है बीज और उपजाऊ भूमि है उनकी बात मानना, आज्ञा पालन करना, ये उपजाऊ भूमि है। अगर कोई बात जानता है
लेकिन ये बात मानता नहीं है, वो बंजर भूमि है। ज्ञान की बात कर सकता, प्रेम की बातें कर सकता, चर्चा कर सकता, समझ रहे, और विस्मय साहित्य अलंकार से रिझा सकता है, लेकिन बंजर भूमि है और किसी को कुछ भी पता नहीं है, केवल आज्ञा पालन कर लेगा, वो उपजाऊ भूमि है। समझ रहे ना, ये उपजाऊ भूमि है। और उसमें जल क्या है? उपजाऊ भूमि है, बीज है, उसमें जल है, सत्संग ही जल है। सत्संग जल माने सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग ही सत्संग है। लक्ष्य है बीज, आज्ञा पालन कहना मानना है उपजाऊ भूमि, सत्संग है जल, और बुराई रहित जीवन, बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं चाहना, किसी के भी बुरा नहीं चाहना, निर्वैर सर्वभूतेषु, ये है कांटे का बाढ़। कोई पशु उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर लक्ष्य देखना, फिर जो बीज मिट्टी में मिलाए, अब ये पनपेगा, अब ये अंकुरित तो होकर के उसमें वृक्ष, उसमें छाया, उसमें फल, उसमें रस, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, सत्संग, हाँ हाँ, आज्ञा पालन देखो, महापुरुषों की और भगवान की और शास्त्रों की आज्ञा एक है। बड़ी गंभीर बात है। ईश्वर एक है, लक्ष्य एक है, आज्ञा एक है, केवल एक आज्ञा। आज्ञा में शास्त्रों में करो और मत करो, समझ रहे ना, विधि और निषेध, विधि का भी फल एक है और निषेध के भी फल एक है, दोनों का फल एक है। करने का अर्थात क्या है और नहीं करने का क्या है, दोनों का है केवल भगवत सन्मुख होना। महापुरुष कहते एक काम मत करो, शास्त्र कहता है एक काम मत करो, एक काम करो। विधि निषेध का दोनों का फल है एक, केवल लक्ष्य की ओर, माने भगवत सन्मुख, सत्य की ओर सन्मुख होना, ये आज्ञा है, केवल सन्मुख होना। अब देखो, जैसे भगवान का सन्मुख होना क्या है, जैसे भगवान का सन्मुख मतलब जो सत्य तत्व है, जो ईश्वर कहो, सत्य कहो, अविनाशी कहो, जैसे हम इनको सन्मुख होते हैं तो हमारे अंदर में शांति, हमारे अंदर में प्रसन्नता, हमारे अंदर में जैसे ये कहते ना निर्विकारता, हमारे अंदर में सरसता, आत्मीयता अपने आप आती जाती है। ये सन्मुख होने का सिम्टम है। हम कहे हमने सेठ जी की बात माने लेकिन दुख पा रहे, सेठ जी की बात मानकर कोई दुख पाएगा? महाराज जी की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं, अभी तो परेशान हूं, हो सकता है भोजन कर लिया हूं लेकिन भूख नहीं मिट रही। कोई सोच सकता भोजन कर लिया हूं लेकिन भूख नहीं मिट रहा है, तो भोजन क्या किया? ये केवल संसार से विमुख होना और भगवत सन्मुख होना एक आज्ञा है। देखो, हमारे आचार्यों का लक्ष्य एक है। कोई ज्ञान से आकर के आचार्य ने बताए संसार सांप है, संसार अंधाकूप है, संसार क्षणभंगुर है, संसार दुखालय है, किसी ने डरा करके भयभीत करके हमको वहां से हटाया। और भक्ति मार्ग के आचार्य आए, कहे भगवान भक्तवत्सल है, पतित पावन है, अकारण करुणा वरुणालय है, दीन बंधु है, समझ रहे ना। उन्होंने आकर के उनकी महिमा को गाया, तो हमको प्रलोभन दिखाया एक ने और एक आचार्य ने भय दिखाया। तो भय दिखाने का और प्रलोभन दिखाने का उद्देश्य क्या है? आपने बच्चा बाहर मत जाना, भूत है, अरे बेटा खा देगा तो तुझे है ना, तुझे घुमाने ले चलूंगा तुझे। दो प्रकार मां करती है व्यवहार, एक तो डराती है, थप्पड़ मारती है, और एक में उनको लोभ दिखा करके स्कूल भेजती है। तो लक्ष्य क्या है? ज्ञान का फल, सेवा का फल और अपनापन, यहां के भक्ति का फल, तीनों का फल क्या है? हम सेवा करके भी सुख लिया, छोड़ करके भी अभिमान किया, मैंने रुपया छोड़ा हूं,
मैंने ये छोड़ा हूं, मैंने ये सेवा किया हूं, मैंने वो सेवा किया हूं, सेवा का फल अभिमान पाला, त्याग का फल भी अभिमान पिया, और अरे मैं भक्त हूं, कंठी तिलक हूं, मैं भक्ति करता हूं, भक्ति नहीं करता, उसका भी अभिमान पाला। जब तक शरीरस्थ होकर के हम भक्ति करते, शरीरस्थ होकर के त्याग करते, शरीरस्थ होकर के सेवा करते, तो अभिमान पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बड़ा कुसंग है। प्रकृतिस्थ होना, प्रकृतिस्थ होकर के रहना, ये सबसे बड़ा कुसंग है जीवन में। हैं? को ऐसा लगता है हाँ कि हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लिया। हाँ बिल्कुल बढ़िया, हमें ऐसा इसमें लगता है, संदेह नहीं करना। हाँ, संदेह बिल्कुल हाँ, नहीं कर रहे हैं हम। हाँ और हमें सत्संग भी ले रहे हैं, हाँ, महापुरुषों की आज्ञा पालन का भी हाँ, भीतर में जची हुई है, हाँ, और बुराई रहित जीवन भी है, हाँ, ऐसा हाँ, हमारा बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे। हाँ बिल्कुल। तो फिर देरी किस बात की होगी? फिर देरी किस बात? देरी तो अपने मूर्खता की देरी है, केवल मूर्खता की है। मैंने कहता हूं, मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आज्ञा पालन कर रहा हूं, लक्ष्य भी किया, लक्ष्य भी है, और आज्ञा पालन कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, सत्संग माने सदुपयोग, सत्संग कर रहा हूं, और मैंने बुराई, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, बुराई रहते जीवन, तो परिणाम क्या है? परिणाम सरसमय, सरसता है, परिणाम शांति है, परिणाम कितने भी संकट, किसने मन के विरुद्ध कोई भी कुछ कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिणाम है। ये स्थायीपना क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? सरसता आती है महाराज जी। देखो, मैं मेरी बात को लेके ही कर रहा हूँ। हाँ, मतलब लगता है कि जीवन सरस में बन गया, हाँ, लगता है कि शांति भी भीतर से हो गई, हाँ, पर फिर भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हाँ। तब हल्का सा उसके अंदर लगता है कि भाई वो सरसता कहाँ चली गई, चली गई। हाँ। एक थोड़ा सा महसूस होता है। तो ये भी क्यों हो गए हमारे को? देखो, हमारे महापुरुष ने और शास्त्रों में ये बात आई, शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत माने परमानेंट, समझ रहे ना? हमारे श्वास भी चलती है तो जितने समय तक हम जिंदा रह गए, अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे, ये परमानेंट श्वास के कारण से जिंदा थे, अभी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। यदि श्वास कहेगी भाई अपना, जैसे लंच के बाद में, डिनर के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करना है, मैं भी लंच डिनर के बाद में 2 मिनट 5 मिनट की थोड़ा सा ब्रेकअप लूं, रेस्ट करूं, क्या जिंदा रह सकते? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में श्वास हम सब समय में लेते हैं, सब समय में होके रहते। आज पतिव्रता स्त्री पिहर जाती है, बाजार जाती है शॉपिंग के लिए, पिहर जाती है अपने किस काम के लिए, उसी समय में भी वो पति के होके रहती ना नहीं रहती? क्या कभी चिंता होती है मैं पति की हूं ना नहीं हूं? पति को लेकर के कभी मेरे विवाह हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर कभी चिंता होती है? तो उसकी मन में सदा के लिए चिंता, सदा के लिए चिंता मिट गई, और सदा के लिए शांति को उन्होंने प्राप्त, शाश्वत शांति मिली कि मैं पति का हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि मैं और कहीं किसी का विवाह करूं, इसमें कोई ये बात की आशा नहीं है। ये स्वाभाविक रूप में है। क्रियाएं अलग अलग हो सकती, स्थान अलग अलग हो सकता है, लेकिन हृदय के यहां को ध्यान देना, हम किस प्रकार साधक है हमारे अंदर से पता चलेगा, बाह्य रूप से पता नहीं चलेगा। ये कोई विश्वविद्यालय की डिग्रियां नहीं है जे आपके पास में, अगर वो सारी डिग्री होने से आपको माना जाएगा जे आप बड़े माने सुशिक्षित कि भैया माने विद्वत व्यक्ति है। आपको ये कार्ड से, कागज से कुछ पता नहीं चला, आपकी छाती ही प्रमाण है। इसलिए आया शाश्वत शांति, शांति शांति, ये प्रमाण। हाँ, इसके बाद में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हाँ। और शाश्वत शांति शांति निगच्छति। तो और कौनते ये प्रतिजानी न मे भक्त, मेरा भक्त का पतन, पतन माने क्या? मेरा भक्त कभी चिंता नहीं करता ही भक्त का पतन नहीं होना। ये गूढ़ अर्थ ध्यान देना। भक्त का पतन मतलब को ऊपर से चढ़ा गिर गया थोड़ी है। भक्त का पतन क्या होता है? भक्त यदि भक्त होकर के चिंता करता है, ये भक्त का पतन है। अब ध्यान देना,
भक्त होकर के यदि दूसरे से आशा रखता है, वो भक्त का पतन है। मोर दास कहा ही न आशा, ये भक्त का पतन है। बिल्कुल। अरे भैया, शरणागति में कलंक है चिंता। शरणागत होकर के यदि आप चिंता करते हो, ये कुसंग का फल है चिंता। सबसे बड़ा कुसंग है चिंता। शरणागति में कलंक है चिंता। जो जितने अंश में निश्चिंत हो जाता है, जितना अंश में निर्भय हो जाता है, वो ही प्रसन्नता का कारण बनता है, वो ही भक्त, वो ही संत होता है। बिल्कुल। चिंता ही कलंक है। चाहे कितने भी विकट परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति आ सकती है, लेकिन ये परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती। परिस्थिति हमको कहते ना दुखी नहीं करा सकती। भक्त का पतन क्या है? न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का पतन नहीं हो। क्या भक्त गिरेगा नहीं? कभी चोट नहीं आएगा? बीमारी नहीं आएगी? ये प्रारब्ध के अनुसार, समय के अनुसार होता, लेकिन ये भक्त चिंता नहीं करेगा, ये भक्त का पतन नहीं होना। बिल्कुल अटिक है। बिल्कुल एक लक्ष्यवान भव। इसीलिए कहता हूं लक्ष्यवान भव। केवल लक्ष्य। मेरा लक्ष्य स्वसुख नहीं है, मेरा लक्ष्य लेना नहीं है, मेरा लक्ष्य देना ही देना है। जो समाज को देता है, विनाशी को देता है, वो होती है सेवा। जो अपने अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के सुख की आशा नहीं रखता, नहीं लेता, वो होता है त्याग। समझ रहे ना? और जो अविनाशी को समर्पण कर लेता है, ये शरीर नहीं कहेगा जी तू मेरा अपना है, मैं भगवान का हूं। जो बोल करके कहते तब तक ये वाणी का विषय है। जब हमारे हृदय से कहते, भीतर से, समझ रहे ना? अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती है, समझ रहे ना, ये परिवार के सामने कहे कि प्यार करती है क्या? मैं उनको प्यार करती हूं, कहे कि करती है क्या? कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के को पसंद की, तो प्यार को प्रकट नहीं करती, प्यार को छुपा के रखती, और हृदय से कहती ये पसंद आ रही, हृदय से कहती मैं इनके साथ में रहूं। समझ रहे ना? ये हृदय की वस्तु। और कहते मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, और भीतर से मैं चाहता हूं दूसरी को। हृदय क्या चाहता है? हृदय में किसको पसंद किए, हृदय में किसको आवश्यकता का अनुभव किए, हृदय में स्वीकार किसको किए? अब इस बात को ध्यान दे। ये स्वीकृति हृदय की है, पसंद हृदय की है। तो एक लक्ष्य में देखो महाराज, हम कहते हैं लक्ष्य, लेकिन अभी तक भी मेरी मनचाही हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, मेरी मनचाही हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, इसमें तो अटके हुए हैं। असाही परमम दुखम, शास्त्र में बहुत सारी बातें आई है। अपने आप को नहीं भूलेंगे, अपना स्वरूप का ज्ञान होगा या अपना लक्ष्य का ज्ञान होगा। लक्ष्य कह दो, स्वरूप कह दो, ईश्वर कह दो, तीनों एक ही है। स्मृति लब्धा कह दो, लक्ष्य लब्धा कह दो, ईश्वर प्राप्ति कह दो। शब्द में नहीं, आप भाव को देखो, भाव को देखोगे तो इसमें आपको ये मिलेगा। तो महाराज जी इसी बात को आप और हम सब बड़े गहराई से और हम बिल्कुल ठान ले, अपने लिए नहीं जीना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए नहीं सोचना है। अपने माने अपने सुख के लिए, अपना सुख के लिए जो सोचता है, जो करता है, ये पशु है और राक्षस है। और पशुता क्या है? अशांति ही पशुता है, अशांति ही बंधन है, अशांति ही बेईमानी का फल है, अशांति ही कुसंग का फल है। दृष्टि दो बात को। ये अशांति, अशांति माने क्या? मैं प्रसन्न नहीं हूं विधान में,
मुझे जची नहीं। अशांत व्यक्ति क्यों होता है? मुझे नहीं जची, मेरी मन के विरुद्ध हो। ये अशांति का तो कारण है, मेरी मन का विरोध है, मेरी पसंद का विरुद्ध, मेरे मन के विरुद्ध ये जबरदस्ती करा रहे, ऐसे हो रहा है, ये अशांति का कारण है। यदि सेवक हो तो अशांति कैसी, यदि तत्वज्ञ हो तो अशांति कैसी, चिंता कैसी, और यदि शरणागत हो तो चिंता और अशांति कैसी। शरणागत को चिंता नहीं होती। लक्ष्य शांति, लक्ष्य मुक्ति, लक्ष्य वास्तव में आत्मीयता, ये जीवन का लक्ष्य है। ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया, शांति मुक्ति या ये फल है, ये फल है, ये फल है, शांति मुक्ति ये फल है। तो लक्ष्य क्या हुआ? लक्ष्य मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, ये लक्ष्य ये लक्ष्य करो, शांति फल फलेगा। मुझे किसी से सुख नहीं लेना है। मानव जीवन ईश्वर ने दिया देने के लिए, ईश्वर ने मानव को देने के लिए बनाया, लेने के लिए नहीं बनाया। और हमने सेवा करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए ही उनसे मानव शरीर लिया, भोग भोगने के लिए नहीं लिया। आप किसी को मैनेजर बनाओगे, कहेंगे मैं तो जो आपकी संपत्ति है मैं इसको अपने घर पे ले सकता हूं, गाड़ी को लेकर के मैं घूमने जा सकता हूं। आप मैनेजर बना दोगे कितना गुणी संपन्न हो तो? मैनेजर उसको बना रहे फैक्ट्री के जो लेबरों का ध्यान रखे, आपसे संपर्क रखे, आपसे भी प्रेम, आपकी बात मानता हो और आपकी बात के अनुसार दूसरे को व्यवस्थित रूप से चलाता हो, जो कि फैक्ट्री के मुनाफा करता हो। अगर आप किसी को 10,000 दे रहे तो लाख रुपए की कमाई दे रहे, तब तो 10,000 की सैलरी दे रहे हो। तो ऐसे कहने के तात्पर्य, ईश्वर ने जो मानव बनाया, सेवा कर सकता है, त्याग कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता, एक मनुष्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये लक्ष्य है, अविनाशी लक्ष्य है। अविनाशी माने शांति ही अविनाशी है, शांति कोई विनाशी नहीं है। क्रिया का फल शांति नहीं है, सेवा का फल, काम आ जाओ, सेवा का फल शांति है, त्याग का फल शांति है। तो सेवा त्याग करे तो अपना स्वरूप अपने आप, तो शांति अपने स्वरूप में है, शांति बाहर में नहीं है। मेरी बात को सोचो, शांति अपना स्वस्वरूप में है। इसलिए अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा नष्ट मोह स्थितोस्मि गत संदेह, फिर हुआ करिष्ये वचनम तव। जब करिष्ये वचनम तव, तब स्मृति लब्धा। करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह, करिष्ये वचनम तव मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, गत संदेह, करिष्ये वचनम तव स्थितोस्मि, करिष्ये वचनम तव ये है साधन, स्मृति लब्धा मोह नष्ट ये है फल, स्थितोस्मि गत संदेह ये है फल। केवल आज्ञा पालन करना, और कुछ समझ में नहीं आती ना आपको, कुछ समझ में नहीं। मेरा लक्ष्य अगर कुछ पकड़ में, केवल महापुरुषों की बात को ज्यों के त्यों मान लेना, ये मेरा लक्ष्य है। काम खत्म। और क्या सरल बताऊं? बताओ ना, इससे और क्या सरल हो सकता, बताओ। और महापुरुष कभी नहीं कहेंगे कि तू बंधन में पड़ जा, तू अशांत हो जा। और महापुरुषों की बात मानने में कभी अशांत नहीं हो सकता, परिस्थितियां आ सकती है। और सच्ची बात बताऊं, जो महापुरुषों की बात मानेगा ना, वो डायमंड बन जाएगा। और जितने अंश में डायमंड है बन जाएगा, वो इतना अंश में उसका परीक्षा होगी। हाँ, सोनार के पास में जाओगे तो उस समय में सोनार कहेगा क्या लेकर आया, कहा मैं डायमंड ही सोना लेकर आया हूं। कहेंगे रख दे तिजोरी में, ऐसे कह देगा। सोना कहेगी तो इसमें घिसाई पत्थर में घिसेगा और आग में डालेगा। अगर कहेगा क्या लेकर आया हूं, कहा मैं प्लास्टिक लेकर आया हूं, कहेगा आग में डाल दे।
प्लास्टिक की माने वो आग में नहीं डालेगा, और सोना कहोगे तो आग में डालेगा। यदि कहते हम सत्संगी है, हम भक्त है, और जब परिस्थिति आती तब चें 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 करते हैं। अरे भैया बढ़िया बात हमको मिली, कोई परिस्थिति आती है, कोई कुछ अपमान करता है, कोई गालियां देता है, कुछ करता है। दिस इज माई क्वेश्चन पेपर। मैंने पढ़ाई की, मैंने सत्संग किया, साल भर की पढ़ाई की, तो 5 दिन की 7 दिन तो मुझे क्वेश्चन पेपर तो एग्जाम पेपर में तो एग्जाम हॉल में देना पड़ेगा ना। अरे उस समय कहोगे नहीं नहीं मेरे नोटबुक्स लाओ। अरे नोटबुक्स तो साल भर के लिए तूने बनाया, किया टेक्स्ट बुक नोट बुक बनाया, अभी तो तुझे ओनली पेन एंड पेपर। अब इसका आंसर दे। और हमारे एग्जाम तो ऐसे आती महाराज, बताओ किसी ने अपमान कर लिया, किसी ने निकल जाओ यहां से, समझे ना, किसी ने गालियां दे दी। अब एग्जाम पेपर है, ये एग्जाम पेपर है। अब कैसे एग्जाम में आंसर दे रहे देखो। ये एग्जाम पेपर है महाराज जी। अच्छा बताओ, प्रहलाद जी ऐसे भक्त बन गए? भक्तराज प्रहलाद, असुर का बेटा, कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं कि कोई महात्मा का बेटा नहीं। हिरण्यकशिप जैसे राक्षस का बेटा प्रहलाद, आज भक्तराज प्रहलाद। पुलस्त्य ऋषि के पौत्र रावण, हाजी कैसे राक्षस। और प्रहलाद जी की कैसी परीक्षा हुई? अग्नि में भी परीक्षा हुई, समझ रहे ना। इतनी परीक्षा हमारे जीवन में आई क्या? किसी ने मन का विरोध कर लिया, किसी ने अपमान कर लिया, किसी ने कुछ इतने में से घबरा रहे हैं और कहते हम भक्त बनेंगे, हम लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। समझ रहे ना। कबीरदास के जीवन में कितने परीक्षा आई, तुलसीदास महाराज के जीवन में कितने परीक्षा आई। आज कोई भी भक्तमाल में कोई भक्त को उठा के देख लीजिए, अगर एक निष्ठा एक लक्ष्य को हटा दिया जाएंगे, क्या भक्त बन सकते? अगर भक्तमाल के कोई भी भक्तों के जीवन को उठा के देखिए, अगर उनका जीवन का लक्ष्य अविनाशी नहीं है, वो भक्त बन सकते? और जैसे अविनाशी आपका लक्ष्य होगा और ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर्स आने लगेंगे। हाँ ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन से आते रहेंगे, एक के पर एक, एक के पर एक। यूपीएससी के एग्जाम के समय में बीच में बैठा देंगे, चारों तरफ से मूर्धन 10 बैठ जाएंगे, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, ऐसे प्रश्न आता रहेगा। ऐसे आज्ञा पालन करने वाला निष्ठावान बना कभी घबराएगा नहीं, कभी पुकार करेगा नहीं, कभी भयभीत होगा नहीं। कभी प्रहलाद जी ने कहा रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। अब प्रहलाद जी की चरित्र पढ़ लेना, कभी नहीं कहा प्रहलाद जी ने। द्रौपदी ने पुकारा, उत्तरा ने जी पुकारा, अजी ध्रुव जी ने भगवान से, किंतु प्रहलाद जी ने कभी नहीं पुकारा। आज चक्र आकर के अम्बरीश जी महाराज जी के समय में जो दुर्वासा ऋषि आए, कृत्य को प्रकट किए, और उस समय ये चक्र भगवान सुदर्शन चक्र इनके रक्षा कर रहे थे अम्बरीश जी महाराज के। और जैसे सुदर्शन चक्र आकर के कृत्या के उस समय विनाश किया, विनाश करने के बाद उनके पीछे पड़ा। अब पीछे पड़े तो भाग रहे हैं। दूब पी के तपस्या करने वाले क्रोधी प्रतापी दुर्वासा, क्यों क्रोध भी? आप सुदर्शन चक्र पर क्रोध देखा हो। अब क्रोध वहां काम नहीं कि आप भाग रहे हैं, और कहां कहां पूरे त्रिलोक में भाग रहे हैं, कोई रखने वाला नहीं है। मेरे को उस समय में जब याद आती प्रकरण, मैं कहता हूं भगवान आपका गीता ज्ञान कहां गया? बड़े खूब जोर से डिक्लेयर किए था आपने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां सुच, मेरी शरण में एकमात्र शरण में आ जाओ, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, रक्षा कर लूंगा। जब दुर्वासा जी दौड़े आपके पास में, क्यों रक्षा नहीं किया आपने? भगवान हाथ उठा दिए कि ये मैं कुछ कहा, गीता ने आपने कहा कि ये ज्ञान है वहां के लिए, ये तेरे यहां लागू नहीं होगा।
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त का अपराध करके आए हैं। मेरा अपराध कर लेता तो मैं रक्षा कर लेता, लेकिन मेरे भक्त के अपराध, जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक समझ रहे। जो अपराध भगत सन करे, अगर भक्तों के अपराध करके आया तो मेरी शरण में आया ना, मैं रख नहीं सकता। जा वहीं जा। महाराज जी 1 वर्ष हो गया, चरणामृत लेके खड़े हैं। अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़ के 1 वर्ष पर्यंत उन्होंने भोजन नहीं किया है, और आने के बाद में विनम्रता, ये भक्त के जीवन में सहिष्णुता आती है, विनम्रता आती है, दयनता आती है। भक्ति महारानी कहां सवार होती है? सवारी क्या है भक्ति महारानी की? विनम्रता, दैन्यता रूपी हृदय में विनम्रता हो तो भक्ति महारानी वहां पे वास्तव में सवार होगी। सवारी है जैसे सिंह वाहिनी है, ऐसे विनम्रता वाहिनी है। विनम्रता की ऊपर में भक्ति महारानी बैठती है। और लक्ष्यवान ही विनम्र हो सकता, लक्ष्यवान ही धैर्यवान हो सकता, लक्ष्यवान ही सहनशीलता को प्राप्त कर। केवल लक्ष्य, आपका लक्ष्य है मुझे एयरपोर्ट पहुंचना, उस समय में कोई टाइम है, आपको समय कम है, उस समय किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ अगर थोड़ा सा बात कर दे, भेसबाजी करोगे? फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा, फ्लाइट मिस हो जाएगी। सही ना नहीं भैया? ये अगर आप कुछ घूमने निकले हैं दोस्तों के साथ में, अरे ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, देख लूंगा, आ जा, क्योंकि फालतू में घूमने निकला। अगर लक्ष्य को लेकर निकला तो फिर अपने आप सह जाएगा। छोड़ दो, जो होना है होने दो। ऐसे में कहता हूं यहां अपना लक्ष्य के लिए आओ। समझ रहे? सच्ची बात कहता हूं। जग चतुराई छोड़ के मूढ़ होई भज राम। अपना काम बला दो भैया, खटखट चलता रहेगा, क्या खटखट मिटाएंगे? एक खटखट के अंदर महाराज के झटपट हमारे काम बना लो, पानी पी लो, अपना काम, प्यास बुझ जाए, काम खत्म। ये बात है हमारे महाराज जी। ये प्रीति हमारी है ना, ये सहज प्रीति है, सहज स्वभाव है। इस बात को हम सबको बड़े भाव से ध्यान देना है। हाँ, अभी कर लेंगे प्रश्न के लिए। देखो एक बात मेरे मन में आई, 2 बात इसको कह दूं, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। पद रत्नाकर का पद है, पद संख्या देखना चाहे तो 61, 61 नंबर पद देख सकते। कितनी सुंदर बात है। करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, देख सकूं सर्वत्र तुम्हारी, देख सकूं सर्वत्र तुम्हारी, सतत मधुर मुस्कान, सतत मधुर मुस्कान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान। देखो ध्यान देना, सृष्टि को परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दृष्टि को परिवर्तन कर लिया वो है महात्मा। जो दृष्टि को परिवर्तन कर नहीं पाया वो है जीवात्मा। और जो दृष्टि और सृष्टि को परिवर्तन कर सकते, कर चुका है, वो है परमात्मा। केवल दृष्टि का विषय है। दृष्टि दृष्टि परिवर्तन करो। हम कहते मां है, ये मौसी है, बहन है, दृष्टि के खेल है। दृष्टि भाव दृष्टि कहते हो चाहे, ये हमारे सबके लिए लागू है महाराज जी। जो परिस्थिति है कहे हो चाहे परिवर्तन कैसा, हो चाहे परिवर्तन कैसा, भी अति क्षुद्र महान कैसा, भी अति क्षुद्र महान,
सुंदर भीषण लाभ हानि, सुंदर भीषण लाभ हानि, सुख दुख मान अपमान, सुख दुख मान अपमान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान। प्रिय अप्रिय स्वस्थता रुग्णता, प्रिय अप्रिय स्वस्थता रुग्णता, जीवन मरण विधान, जीवन मरण विधान, सभी प्राकृतिक भोगों में हो, सभी प्राकृतिक भोगों में हो, भरे तुम्ही भगवान, भरे तुम्ही भगवान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान। हो न उदय उद्वेग हर्ष कछु, हो न उद्वेग, हो न उदय उद्वेग हर्ष कछु, कभी दैन्य अभिमान, कभी दैन्य अभिमान, पाता रहूं तुम्हारा नित्य, पाता तुम्हारा नित्य, संस्पर्श बिना उपमान, संस्पर्श बिना उपमान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान। देख सकूं सर्वत्र तुम्हारी, देख सकूं सर्वत्र तुम्हारी, सतत मधुर मुस्कान, सतत मधुर मुस्कान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी लक्ष्य प्रदान। यही लक्ष्य है, यही दृष्टि है। महाराज जी, कभी माँ बड़ी प्यार से यूं यूं करके प्यार करती है, और कभी माँ का ज्यादा प्यार उमड़ता तो कभी कस के तमाचा देती है। पता है ये विपत्ति क्या है? ये ज्यादा प्यार की परिणति ही विपत्ति है। ज्यादा प्यार करेंगे ना, समझ रहे ना, ज्यादा प्यार होगा, विशेष प्यार होने से फिर माँ एक तमाचा लगाती है। लड्डू तो सबको दे देगी, क्या तमाचा सबको लगा पाएगी क्या? तमाचा तो जो अपना मानती है, विशेष ध्यान रखती है, तब इनको तमाचा मारती है। समझ रहे ना? ऐसे कभी जीवन में अगर मन की विरुद्ध हो, प्रतिकूलता आए, तो देखना, दृष्टि देकर देखना, मेरे प्रभु का विशेष प्यार है, विशेष उन्होंने। महाराज जी, एक है हृदय स्पर्श रूपी कृपा और एक है चरण स्पर्श रूपी कृपा। समझे ना? अगर लात लगाती है ना तो चरण स्पर्श मिला,
और कभी हृदय में लगाती है तो हृदय स्पर्श मिला। तो विशेष कृपा वास्तव में हृदय में लगाने में नहीं, विशेष कृपा जब चरण में ठोकर लगाती है, जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तब केवल दिखता है साधक जो लक्ष्यवान है, वो और कुछ नहीं दिखेगा, वो परिस्थिति को नहीं देखेगा। समझ रहे ना? महाराज जी के व्यापारी को सब जगह रुपया रुपया दिखता है। ये बिल्डिंग इतना करोड़ की होगा, ये जमीन इतने करोड़ की होगी, वो जमीन और बिल्डिंग नहीं दिख रही, वो उसी के अंदर रुपया दिखता है। समझ रहे नहीं? ऐसे महाराज जी हमारा अंदर में केवल प्रभु की प्रसन्नता दिखनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में प्रभु की प्रसन्नता जिसमें है, ये लक्ष्य है। चलो इसी विषय में यदि किसी के मन में आज ही बताया था, और 2 दिन से आज के बाद में कल और परसों 2 दिन, ये 2 दिन के अंदर में कंक्लूजन जीस्ट बिल्कुल हमारे सामने में आ जाए, और ये जीस्ट को लेकर के हमारा जीवन बन जाए। ये केवल व्याख्यान नहीं है, केवल टाइम पास नहीं, चलो 3 महीना से 1 महीना हमने सुन लिया, फिर और 2 महीना और सुन लेंगे, और किसी, ये केवल टाइम पास के लिए नहीं है। ये केवल कृपा से 1 महीने का जो विषय रहा, ये केवल सेठ जी और महाराज जी के महापुरुषों की कृपा का विषय है, और हमारे जीवन का विषय है। और इसमें हमको ठान लेना है, कृपा सेठ जी की, भाई जी की, बाबा की, हमारे महाराज जी की, महापुरुषों की, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। कभी हमारा दृढ़ निश्चय, कल बताएंगे होगा तो, आज तो समय हो गया। कृपा बड़ी है या निश्चय बड़ा है? कल सोच के आना। कृपा बड़ी है या निश्चय बड़ा है, ये कल सोच के आना। समझ रहे ना? इसी बात को ध्यान देंगे। अब देखो, किसी के मन में यदि कोई इसी विषय को लेकर के प्रश्न हो, आप कर सकते। लक्ष्य में अडिग रहोगे तो मान सम्मान में अपने आप सम हो जाओगे। आप उल्टा क्यों चल रहे हो? आप कहना मेरे को लक्ष्य पर, मेरा लक्ष्य है प्रसन्न रखना, प्रसन्न रहना और प्रसन्न रखना। खुद प्रसन्न रहेगा तो प्रसन्नता दे पाओगे। दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है, और प्रसन्न रहने वाला ही दूसरे को प्रसन्नता देता है। शास्त्र पुराण में बहुत कुछ चीज लिखी है, समझ रहे ना? मना नहीं है। तो आपको अगर ऐसे समझ में आती हूं, सही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? मान सम्मान में सम रहो तो लक्ष्य में मान अपमान स्तुल्य स्तुल्य मित्र रिपक्ष न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। बहुत सारी बातें। हाँ, और किसी के मन में कोई बात है? ईमानदारी की बारीकी रूप, बिल्कुल बारीकी बता दूं, बिल्कुल बारीक। स्वस्थ रहना ही ईमानदारी की बारीकी रूप है। स्वस्थ समझते, अपना स्मृति लब्धा, ये प्योर ईमानदारी है। या शरणागत होकर के निश्चिंत हो जाना, ये प्योर ईमानदारी है। चरणस्थ हो जाना, अगर ये समझ में नहीं आती, महापुरुषों की आज्ञा पालन कर लेना बिना बुद्धि लगाए, बना दो बुद्धिहीन भगवान, ये प्योर ईमानदारी है। समझ रहे ना? ईमानदारी जो कहते ना, ये हमारा सहज स्वरूप है। ये किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी बेईमानी नहीं हो, में परिवर्तित नहीं हो सकती। मैं विवश हूं, ऐसा हूं तो बेईमान कर लियो ना। प्रकृतिस्थ होना ही बेईमानी है। प्रकृति की सुख सुविधा को चाहना ही बेईमानी है। बेईमानी मतलब झूठ बोल दिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये तो एलकेजी यूकेजी स्तर की बेईमानी है।
प्रकृतिस्थ होना, अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को संसारी मानना और संसार को सुख सुविधा को चाहना, यही बेईमानी है। स्वस्थ रहना, चरणस्थ रहना, योगस्थ रहना, समझ रहे ना, और अंकस्थ रहना, यही वास्तव में ईमानदारी। अच्छा, जो लक्ष्य की पर हमारे बात चली अभी तक, अब बिल्कुल माने बिना फॉर्मेलिटी से बताना, हमारे कहां तक दृष्टि गई, कहां तक दृष्टि गई, और हमने सेठ जी का ये सत्य संकल्प को पूरा करने के लिए सभी साधक साधिकाएं कमर कस के बिल्कुल दृढ़ता के साथ तैयार है ना नहीं है? क्या क्या विचार है आप लोगों का? हाँ या ना? पक्की बात है? पक्की बात है। हमको एक काम करना है और सारे काम की जिम्मेदारी महापुरुषों की है। एक काम करना, जैसे पूज्य बाबा ने बताया, सिर्फ हमको एक काम करना, मुख में राम 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 करो और सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर। ये पूज्य बाबा का वचन है। ऐसे बता रहा हूं, केवल 15 लक्ष्य में अडिग रहना, समझ रहे ना? मेरा जीवन का लक्ष्य स्वसुख नहीं है, खुद की सुख सुविधा नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। मेरा जीवन का वास्तविक लक्ष्य है प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता। और सारे काम वो कर लेंगे, सारे काम वो कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ मेरी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात। मेरी बात सुनो, हमारा स्वरूप है अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भैया, केवल इस सहज सुख राशि हमारा स्वरूप है, हमारा लक्ष्य है, हमारा गंतव्य स्थल, ध्येय स्थल है। तो हम उसमें टिके नहीं रहते, हम अविनाशी सहज सुख राशि होकर के हम अपने आप को संसारी मान लिए, शरीर मान लिए, गृहस्थ मान लिए, तब तो दुख पाते हैं। हटाने की प्रयास मत करना, हटाने का भी एक, सुनो मेरी बात सुनो, हटाने का भी एक अभिमान हो जाएगा, त्याग सेवा का भी एक अभिमान, त्याग का भी अभिमान। हटाना क्या है? जो हट चुका है। हमारा केवल सहज सुख राशि जो बिंदु है, बिंदु में केवल लक्ष्य, यहां पर हटाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो आपका सहज स्वरूप है, केवल दृष्टि से ही प्राप्ति होती है। ध्यान देना, आप कहां बैठे, अभी कहां बैठे, किसके सामने बैठे? आप कह रहे हैं गीता भवन नंबर 3 में सामने बैठे। अगर अब देखा जाए तो आप कहते कौन बैठा है? आपका शरीर बैठा है। अभी 3 नंबर सामने शरीर बैठा है, लेकिन आपका नित्य निवास तो ईश्वर के साथ में है। चाहे गीता भवन में बैठो, चाहे वृंदावन में बैठो, चाहे कहीं बैठो, लेकिन कहने के लिए कहते मैं 3 नंबर में अभी पंडाल के सामने, ठाकुर के सामने बैठा हूं। ऐसे हमारा नित्य निवास तो ईश्वर में है। गलत कर रहे तो भी निवास ईश्वर में है, संसार की बात कर रहे तो भी निवास ईश्वर में। अच्छा, अब बता रहा हूं, आप बताओ, अभी वृंदावन में थे, श्वास ले रहे थे नहीं? हाँ हाँ, मेरी बात इसलिए तो कह रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं समझने के लिए। ये बात नहीं है जैसे 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, सुनो बात सुनो, 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, समझ रहे ना? सुख में, दुख में, नींद में, जागृत में,
श्वास ले रहे, ये हमारी स्थिति श्वास के बिना हमारा जीवन नहीं है। ऐसे हमारा सहज स्वभाव की स्थिति अविनाशी में, सहज सुख राशि में ही है। अलग से स्थित होने की बात नहीं। अलग से कहा जाता है ईमानदार बनो, स्वस्थ भव। आपको ध्यान होगा, आप शायद नहीं थे, अभी हमने कुछ दिन पहले बताए थे, वयम सर्वेषु कालेषु स्वस्थ, हम सब समय में स्वस्थ भव नहीं है, ईमानदार बनो नहीं है, हम ईमानदार है। मूल बात तो ये है। हम सहज सुख राशि हैं, लेकिन इस सहज सुख राशि हो करके हम विनाशी को चाहते हैं। यही तो भूल है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। आप पुरुष है और आपका विवाह एक पुरुष के साथ करा दिया गया, यही तो भूल है। इसी भूल को मिटाने के लिए सत्संग है और कुछ नहीं। अरे भैया, व्यवहार की बात आपको उसी तरफ दृष्टि देने के लिए कहा जाता है। ये आपको दृष्टि, क्योंकि आपको वहां दृष्टि जाएगी तो फिर ये बात होगी क्यों। श्वास की दृष्टांत दी गई, जैसे श्वास चलती रहती है ऐसे हमारा लक्ष्य में ही स्थिति है, अविनाश सर्वेषु कालेषु। लेकिन लक्ष्य में के तो मैं भोजन कर लिया हूं, फिर भी भूख लगती है। आप अगर सहज सुख राशि हो तो फिर चिंता क्यों होती है, मेरे बताओ। अब मूल पर बात करो, हैं? हाँ हाँ हाँ, चल। नहीं, वो मना नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये व्यवहार का प्रभाव अंदर में पड़ता ना नहीं पड़ता, वो मना नहीं है। हाँ, देखो एक बात अब आपको बढ़िया सुंदर तरीके से कह दूं। स्वामी जी महाराज की बात सुनो। स्वामी जी महाराज जी ने कहा संसार में कैसे रहे। एक व्यक्ति ने आकर यहां पे प्रश्न पूछा महाराज जी के सामने में, 3 नंबर में यहीं पे, तो संसार में हमको कैसे रहना है। तो महाराज जी ने कहा, जैसे आपका प्रश्न रहा, तो महाराज जी ने कहा जैसे नाटक में कोई अभिनय करता है उस प्रकार रहना है। नाटक में अभिनय करता जिस प्रकार अभिनय करता है इस प्रकार रहना है। तो महाराज जी ने एक घटना सुनाई कि कलकत्ता की बात है, समझ रहे ना। कलकत्ता में एक थिएटर है, मिनार्व थिएटर ना कोई थिएटर उस समय के, मिनर्वा है ना, मिनर्वा थिएटर है, हम याद है। तो उसी थिएटर में एक नील दर्पण नाम के पहले एक विषय पर प्ले माने ऐसे दिखा रहे थे, और उसमें बड़े बड़े माने जो देश के माने प्रतिष्ठित व्यक्ति को निमंत्रण किया गया था। तो उसमें रविंद्र या हमारे गए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, वो भी उसी थिएटर में जाकर देख रहे थे। जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार माने हमारे माने देशवासियों के ऊपर जैसे माने सारे बलात्कार किया, जैसे सब घटना की, उसी विषय को लेकर के वो थिएटर में दिखाया जाता। सब लोग बैठे, कुर्सी में बैठे, और वहाँ के जो डायरेक्टर था वो घोष नाम के, शिवचंद्र घोष है ना, कोई एक घोष था जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य है? हाँ, गिरीश चंद्र घोष से थे वो, जो कि वो रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे और डायरेक्टर है। और एक किसान की लड़की को एक अंग्रेज ने जिस प्रकार बलात्कार किया, अंग्रेज भी बना है वहां के व्यक्ति, थिएटर में उस समय में स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, और जो लड़की बनी है किसान की लड़की, वो भी एक पुरुष है, वो भी एक पुरुष से अभिनय कर रहा था, एक लड़की का अभिनय कर रहा था। और एक अंग्रेज भी वो थिएटर का व्यक्ति है, वो भी एक अभिनय अंग्रेज का। और अंग्रेज ने इस प्रकार वो अभिनय करने वाला ऐसे बलात्कार किया उस लड़की को, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी बैठे कि दृष्टा रूप में से देख रहे, और उनको आया इस प्रकार नृशंसता, इस प्रकार व्यवहार, और महाराज जी वो होश खो गए, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो गए। वो सीधे स्टेज में चढ़े और चट्टी मैंने चप्पल, वो चप्पल उठाकर अंग्रेजों को इस चप्पल से मारने लगे।
तो गिरीश चंद्र घोष जी वहां से आगे आकर के महाराज जी आकर नाचने लगे। जी हमारे थिएटर के आज जो खेल मैंने देखा रहे थे ये आज सार्थक हो जाएगा। और वो चप्पल को उन्होंने पुरस्कार रूप में रखा, चप्पल नहीं दिया, वो चप्पल को उन्होंने पुरस्कार रूप में रखा। जे ये ही हमारे जीवन के इनाम है। जे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बड़े बुद्धिमान आज ऐसे दार्शनिक व्यक्ति वो भी अपने होश खो करके आज आकर के उनको ये क्या है अभिनय तो ऐसे करना और अभिनय की बाहर में जब पर्दे की बाहर में जाना उस समय में एक साथ बैठे करके ये खाना। ऐसे हम अभिनय भी संसार में सही तरीका से करो। ये अभिनय होना चाहिए। क्रोध आवेश में अंदर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। काम का प्रवेश अंदर नहीं होना चाहिए। काम इतना ही है जितने धर्मा विरुद्ध काम उसमें धर्म के जो अविरुद्ध काम है ये भगवान कहते मैं ही हूं। और केवल पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भोग भोगने के लिए सुख के लिए नहीं। क्रोध भी इतने करना केवल उसको सही रास्ता पर लेने के लिए, क्या उसको क्रोध को आवेश में ला करके चिंतन करने के लिए नहीं। ऐसे अभिनय की तरफ संसार में रहना और ईश्वर की तरफ पर्दा में बाहर जैसे रहते ऐसे रहना। ये महाराज ने बड़ी सुंदर तरीके से बताया। ठीक है, चलो अभी आज यहीं रखते फिर कीर्तन करते इस चीज को। लेकिन एक विषय का ध्यान देना, हमारा लक्ष्य संसार नहीं है, विनाशी नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, मनोरंजन नहीं है, मनचाही होना नहीं है। लक्ष्य अविनाशी है, लक्ष्य स्वरूप है, लक्ष्य शांति है, लक्ष्य मुक्ति है। और सबसे ऊंची बात है लक्ष्य प्रभु की प्रसन्नता है। महापुरुषों की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, चरणों में
एकदम शांत चुप नीरव होके हम सबको बैठना है। स्थिरता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है। स्थिरता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है। दृढ़ता से ही जीवन की यात्रा की प्रगति होती है और प्रसन्नता से ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। स्थिरता, दृढ़ता और प्रसन्नता, ये ही सफलता की कुंजी है। महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीका से बात हम सबको कही है। संसार में इस प्रकार रहना जैसे रंगमंच पर कोई अभिनय करने वाला अभिनय करता है, और भगवान के साथ में ऐसे रहना जैसे रंगमंच की पर्दा के पीछे जिस प्रकार बर्ताव करता है। रंगमंच का अभिनय 4 घंटे के लिए और बाकी समय का व्यवहार बर्ताव सभी समय के लिए। तो कुछ समय के लिए जो संसार मिला है केवल सेवा करने के लिए अभिनय करना, यथा योग्य व्यवहार करना, और स्वरूप के नाते, स्वयं के नाते, ईश्वर के नाते सदा के लिए उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करना। केवल व्यवहार की जगत के कर्तव्य के नाम पर हमने परम कर्तव्य को भूल गए। व्यवहार के नाम पर हम हमारे आचरण को भूल गए, लक्ष्य को भूल गए। जब लक्ष्य पर हमारे दृष्टि रहेगी तो व्यवहार भी उत्तम होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा, और आचरण भी शुद्ध निर्मल होगा, और हमारे जीवन की सफलता भी सरलता से मिलेगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं रहेगा। लक्ष्यवान भव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री गंगा मैया की, अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।